हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री 2024 को आगे बढ़ाते हुए आज के मेरे वीडियो का टॉपिक जो है वो है हिंदी पर। हिंदी पर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पेपर अर्थात 2012 से लेके 2022 तक 2012 से लेकर 2022 तक हिंदी पर जितने प्रश्न पत्र आए हैं, जो आपका योग्यता परीक्षा है वो भी पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का निकल ही नहीं पाता, जिस कारण पहला पेपर उनका क्लियर नहीं हो पाता। माने अगर आपका सेकंड पेपर क्लियर नहीं हुआ तो फर्स्ट पेपर कोई महत्व नहीं, आप कितना भी अच्छा बना लो। तो आपको ये चाहिए कि भाई हमारा स्ट्रांग रहे। तो एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो सेकंड पेपर होता है जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से ही दिए रहते हैं। आप अगर मैथ और रीजनिंग में ज्यादा फोकस नहीं करते, हिंदी में ज्यादा फोकस करना चाहिए। और हिंदी का जो व्याकरण है और छत्तीसगढ़ी व्याकरण अगर देख लेते हो तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इसी से संबंधित आ जाते हो। आराम से इस पेपर को आप पास किया जा सकते हैं। तो हम चलते हैं, एक एक नजर देखते हैं 2012 में हिंदी व्याकरण में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि भाई प्राचार्य जी आ रहे हैं, खाली स्थान प्रणाम करो। वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम होगा, कौन सा सर्वनाम होगा ये आपको बताना है। तो प्राचार्य जी आ रहे हैं, उससे प्रणाम करो, उसको प्रणाम करो, उन्होंने, उनके लिए, उन्हें। तो उन्होंने ये सब तो नहीं आएगा, उसको प्रणाम करो, उसे प्रणाम करो, उन्हें प्रणाम करो। सही आधा सर्वनाम ई वाला आएगा, उन्हें प्रणाम करो। प्रचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो। वाक्य रिक्त स्थान पे यही आएगा, यहाँ पर ई आंसर आना था। गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ है गंगा नहाना, एक पात्र में गंगा जल भरना, कसम खाना, बड़बोलापन या गंगा जल छिड़कना। सही आंसर सी आएगा, कसम खाना। निम्नांकित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है? चमकीला, अधिक, सुगंधित, प्राचीन या तिकोना। सही आंसर इसमें बी आएगा, अधिक। अधिक जो है परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन से आप क्या कहते हैं? मैंने मैंने ने उपसर्ग लगाकर शुद्ध वाक्य बनेगा। अब इसमें से आपको बताना है कि आप क्या कहते हैं। में ने उपसर्ग लगाकर शुद्ध वाक्य बनाना है। आपने क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं, आपने क्या कहते हैं, आपने क्या कहा, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, आपने क्या कहा। आप में ने आ जाएगा तो आपने क्या कहा, ये सही होगा। मृषा किस शब्द का पर्याय है? मिथ्या, मृत्यु, मुक्ति, मित्र या चूहा। सही आंसर ए आएगा, मिथ्या इसका पर्याय। मृषा माने मिथ्या। विलक्षण और विक्षण शब्द का अर्थ आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द आपका सही आएगा? सही आंसर इसका ई आएगा, विचित्र और दक्ष। माने विलक्षण का अर्थ होता है विचित्र और विक्षण का अर्थ होता है दक्ष। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया, राहुल सो गया। यहां पर आपको बताना है 92 का कि सही आंसर क्या है। सही आंसर सी आएगा, उसने कार बेच दी। दो प्रकार के क्रियाक होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म मैं करूंगा, प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। अर्थात उसने कार बेच दी, कर्म तो उसने किया और बेच दी का प्रभाव किस पर पड़ा? कार पर पड़ा। राम आम खाता है तो राम जो खा रहा है लेकिन प्रभाव आम पर पड़ रहा है, आम पर उसमें तो सकर्मक क्रिया होता है जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। और आकर्मक क्रिया स्वयं पर पड़ा। राम दौड़ा आकर्मक है, मैं रुक गया आकर्मक, क्योंकि कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है। यहां पर खिलौना टूट गया, खिलौने पर ही प्रभाव पड़ा। राहुल सो गया, राहुल पर ही प्रभाव पड़ा। ये सब आकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्या होगा? उसने कार बेच दी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? इसमें से आपको बताना है कि संयुक्त वाक्य इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आंसर लिया है, राम बिल्कुल नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया। यहां पर जो होता है सब्जेक्ट, यहां पर राम एक है और दो विधेय है, बिल्कुल नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया। इसने दो विधेय इसमें रखा गया है और एक सब्जेक्ट है, इसको हम संयुक्त वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। निम्नांकित में से कृतवाच्य का वाक्य वाक्य बताइए। कृतवाच्य का वाक्य क्या है, इसको आपको बताना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम द्वारा रावण को मारा गया, आज टहलने चला गया, छात्रों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, उसने उससे खाया नहीं गया।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो और सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। तो इसमें जो कृतवाच्य आ जाएगा, जिसमें यह आएगा, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। इसका सही उत्तर है क्रिया जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, यहाँ पर तुलसीदास प्रधान हो जा रहे हैं। रामचरितमानस उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया इसमें विद्यमान। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, एक कृतवाच्य होगा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान या मानवीकरण? इसमें से आपको बताना है। तो ये आपका बताना है। सही आंसर यहां पर आ जा रहा बी, रूपक अलंकार। ये जो है रूपक अलंकार इसमें लिया गया है, माने जिसमें उपमेय और उपमान के बीच कोई अंतर नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं रूपक अलंकार, और ये रूपक अलंकार लिया गया है। अत्यंत में कौन सा प्रत्यय है? आ, अति, अंत, आ, उता? इसे में आपको बताना है। 96 का आंसर बी आएगा, अति धन अंत, अत्यंत हो जाएगा। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? ये आपको बताना है। सन, सनसन, हट, आहट या टा, ये आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है। तो यहां हो जाएगा सनसनाहट प्रत्यय जो पीछे लगता है आहट, यहां पर डी आंसर आएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो आयोग ने इसको क्वेश्चंस को लैप्स कर दिया था, कारण विवादित हो गया था। नीलकंठ वैसे दो में आ जाएगा, कर्मधारय है, और नीलकंठ अगर भगवान शिव को देखूं तो बहुब्री भी आ जाता है, क्योंकि नीलकंठ से भगवान शिव का भी बोध होता है, और ये नील माने कंठ का विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय का भी बोध हो रहा है। यहाँ पर दोनों आ रहे हैं, लड़के विवाद किए थे, इसलिए आयोग ने इसको लैप्स कर दिया। आप किसको मान के चलेंगे? आप सोच सकते हैं, या कर्मधारय या बाहुबली। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। मीठा का क्या होगा? भाववाचक होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मिठास। मीठा का भाववाचक मिठास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? माने उभयलिंगी माने दोनों में, स्त्रियों में भी प्रयोग हो और आपका पुरुषों में भी प्रयोग हो। तो डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री, नायक और नर्तकी। तो इसमें यही आएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए डॉक्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हमको देखना है कि सन 2013 में किस प्रकार का हिंदी व्याकरण पूछा गया था सीजीपीएससी एप्टीट्यूड टेस्ट में, योग्यता परीक्षा में। ये सी सेट सी का यहाँ पर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 79, जो है मैंने 70 जो सी पेपर सेट था उसमें 79 वाला क्वेश्चन से जो आया उसे हूबहू मैंने उतारा है और देखा लिखा है। आज मैंने अधिक केले खा लिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वजनिक सार्वनामिक विशेषण है? इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर है परिमाण, माने मैंने ज्यादा परिमाण में क्या कर लिया? केले खा लिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन किया, रेखा ने भोजन किया है। इसमें से आपको बताना है कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध। सही आंसर इसमें ई लिया गया, रेखा ने भोजन किया है। उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? ये आपको बताना। उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? विनय, अवनति, अनुदार, विनीत या विनम्र? सही आंसर ई आएगा, विनम्र होगा। आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ है? आत्मश्लाघा शब्द का क्या अर्थ है? अपनी निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, अपने को गौरवशाली समझना, अपने पर हंसना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, अपनी प्रशंसा करना। क्वेश्चन से किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है? सबका कल्याण हो, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, शायद मेरी लॉटरी लग जाए, मोहन खेल रहा होगा, पढ़ोगे तो अवश्य पास होगे। तो संभावना यहाँ पर सी में ही नजर आ रही है कि भाई शायद मेरी लॉटरी लग जाए, तो सी वाला इसमें आंसर होगा। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? उल, उ, उत, ना, उल? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग यहाँ पर लगाया गया है। सही आंसर सी आएगा, उत। उत धन लंघन उल्लंघन होता है। क्वेश्चन से साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? ये बताना है। इक, इत्तिक, सा,
का, ई इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इक आएगा, इक प्रत्यय है। इसका मतलब आपको प्रत्यय और उपसर्ग अच्छे से देख के जाना चाहिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है प्रत्यय और उपसर्ग, एक एक चीज देख लीजिए। पंचामृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्री? पंचामृत या शंखों का बोध हो रहा, पांच का बोध हो रहा, मतलब ये समास हो जाएगा द्विगु समास। जो भी संख्या का बोध होता है वो द्विगु समास होता है, लेकिन ये याद रखें उसका दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। चतुरानंद की बात करें, चार आएगा लेकिन कुछ दूसरा अर्थ निकल जाएगा। चतुर्भुज, चार आ रहा है लेकिन कोई दूसरा अर्थ निकलेगा तो बहुब्री हो जाएगा फिर वो। पंचामृत में केवल पांच आ रहा तो द्विगु, तो 91 का डी आंसर आएगा। उचित का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ये आपको बताना है। उचित का भाववाचक संज्ञा यहाँ पर क्या है? उचितानुसार, औचित्य, उचितस्य, उवाच एवं उचिता। सही आंसर बी आएगा, औचित्य होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? संतान, सवारी, बुलबुल, गंगा या भेड़िया? सही आंसर ई आएगा, भेड़िया जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, याद रखेंगे। यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जो भी नदियां होती है, चाहे यमुना हो, गंगा हो, महानदी हो, सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, बाकी सब स्त्रीलिंग आएगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर कौन सा है, ये आपको बताना है। मैं स्वयं चला जाऊंगा आऊं, तो ये स्वयं जो है ये वास्तव में निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊंगा, स्वयं जो है निजवाचक यहाँ पर सर्वनाम होगा। छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है, ये आपको बताना। पराजित कर देना, छक्का लगाना, ताली बजाना, हार जाना, वीर गति को प्राप्त होना। यहाँ पर ए आ जाएगा, पराजित होना। छक्के छुड़ाना माने होता है पराजित कर देना। अब हम लोग को देखना है कि 2014 में हिंदी व्याकरण में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, हाथ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। अधिकार जताना, लाभ होना, हाथ से मारना, पकड़ना या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, लाभ होना। चतुरई में कौन सा प्रत्यय है? अह, आई, औ या ऐ? इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कौन सा प्रत्यय है। चतुरई में आई प्रत्यय यहां पर लगाया गया है। क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्ण दिक कर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? ये आपको बताना है, कौन से वाक्य में दिक कर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर दिक कर्मक का थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जिसे सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने दो कर्म यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कौन सा लगाएंगे। मोर नाच रहा था, महेश रुग्ण हो गया, राम ने रावण को मारा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर ये डी वाला ही आएगा। दो कर्म यहाँ पर आ रहा, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, यहाँ पर दो कर्म यहाँ पर, डी आंसर यहाँ पर आएगा 95 का। महापुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, द्वंद्व या द्विगु? इसमें से आपको बताना है कि महापुरुष में कौन सा समास यहाँ पर है। सही आंसर बी आएगा, महापुरुष में कर्मधारय समास है। पुरुष की विशेषता बता रहा है, पुरुष क्या है, महान है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? नी, नित, निर, निग या निद? इसमें से आपको बताना है कौन सा आएगा। सही आंसर निर्गुण में जो आएगा 97 का सी आएगा, निर प्रत्यय लगा है। वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है? वह एक अच्छा छात्र है, इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कौन सा। तो यहाँ पर वह एक निश्चय बता रहा, वह एक अच्छा छात्र है। क्वेश्चन से, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? ये आपको बताना है। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या इनमें से कोई नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। लड़की की विशेषता बता रहा है, लड़की क्या है, काफी सुंदर है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? याद रखें, पुल्लिंग नहीं है पूछा है। तो मैंने पहले बात बताया था, जितने नदी के नाम होते हैं सब स्त्रीलिंग में होते हैं, तो यमुना, गंगा ये सब के सब होंगे स्त्रीलिंग होंगे, ये पुल्लिंग नहीं होंगे। तो यहाँ पर आंसर डी आंसर आएगा। अब हम लोग देखेंगे कि सन 2015 में हिंदी व्याकरण में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे।
क्वेश्चंस हमारे सामने है, वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं तो आपको ये बताना है। यह भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके खंड हो सकते हैं, इसके खंड नहीं हो सकते, इनमें से कोई नहीं। तो ये दो चीजें यहाँ पर मेल खा रही थी। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड नहीं हो सकते, तो इसीलिए इसको विलोपित कर दिया गया था। वर्ण का जो है पर इसको ये जो एग्जाम में जो आयोग ने इस आंसर को विलोपित कर दिया था। तो इसमें दो चीज फंस रही थी, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड नहीं हो सकते। आकर्मक क्रिया कौन सा है, इसमें से आपको छांटना है कि आकर्मक क्रिया इसमें से कौन सा है। नौकर घड़ा भरता है, बहू लजाती है, बालक फल खाता है, बहू पानी भरती है, इनमें से कोई नहीं। तो बहू लजाती है जिसमें कर्ता पर ही वो कर्म हो रहा है, क्रिया हो रहा है, तो उसको आकर्मक क्रिया कहते हैं। अब किसी दूसरे पर पड़ा, नौकर घड़ा भरा, घड़ा में प्रभाव पड़ा माने सकर्मक हो गया। बालक फल फल खाया, फल पर प्रभाव पड़ा, सकर्मक हो गया। बहू पानी भरती है, पानी पर प्रभाव पड़ा, सकर्मक हो गया। बहू लजाती है, स्वयं पर ही हो रहा है, इसलिए वो हो गया आकर्मक। तो सही आंसर इसका भी आएगा। अब आपसे क्वेश्चन है, वाच्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं, इसमें से आपको बताना है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर इसमें आएगा तीन। वाच्य तीन प्रकार के वाच्य यहां हमको देखने को मिलते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य इस प्रकार होते हैं। सतसई में कौन सा समास है। अब यहां पर 84 का आंसर सतसई पहले ही बताया, जिसमें संख्यावाचक हो, सात आठ, सात सात हो, चार पाई हो, तो ये सब के सब द्विगु समास होते हैं। ये तो आप अच्छी तरह से जानते, बशर्ते उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। क्वेश्चन से, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ, यहां पर आपसे पूछा गया है। मागधी, पाली, अपभ्रंश, शौरसेनी या महाराष्ट्री, यहां पर आपसे पूछा गया है। सही आंसर तो वास्तव में इसका अपभ्रंश होना था, लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को भी लैप्स कर दिया गया। मेरे अनुसार अगर बोलोगे तो अपभ्रंश आना चाहिए। आप बता सकते हैं कि आयोग ने लैप्स क्यों किया। उस समय आयोग ने इस क्वेश्चन को 2015 क्वेश्चन को लैप्स कर दिया था। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ। ब्राह्मी, गुरुमुखी, शौरसेनी, अपभ्रंश या पाली, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। क्वेश्चन है, कठोर बनो परंतु दयालु रहो। यहां पर है, कठोर बनो परंतु दयालु रखो, वाक्य में विधिवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है, उद्गारवाचक है, या विनम्रता सूचक है। इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 93 का क्वेश्चन इसमें इसमें इसको भी मैं बता देता हूं, आयोग ने इसको लैप्स कर दिया था। इस क्वेश्चन को लैप्स कर दिया था। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों, विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे खालिस्तान कहते हैं। संज्ञा, संधि, कारक, विशेषण या सर्वनाम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, उसे कारक कहते हैं। अत्याचार का संधि विच्छेद है, अतिधन आचार, अतिधन आचार, अतिधन आचार, अतिधन चार, इनमें से कोई एक आपका आएगा। इसको आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, अतिधन आचार होगा। पुल्लिंग शब्द है, धमनी, कमर, नाक, नाखून, इनमें से कोई नहीं। इसको आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, जो है नख, नाखून पुल्लिंग शब्द है। अब हम लोग देखेंगे 2016 में किस प्रकार हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस हमारे पास आता है, जिसका पति जीवित हो, इस वाक्य खंड के लिए सार्थक शब्द है, उसको आपको बताना है। विधवा, विधुर, पतित, स्त्रैण, इनमें से कोई नहीं। वैसे जिसका पति जीवित है उसको सधवा कहते हैं, तो ई आंसर लिया गया था, इनमें से कोई नहीं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर उसे तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन संधि का गुण है, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन संधि का गुण है। संधि निरर्थक अक्षरों को मिलकर सार्थक शब्द बनाती है, तो निरर्थक नहीं भाई, सार्थक शब्द ही होते हैं। संधि में समास होता है, संधि का अर्थ है अलगाव, संधि दो पदों का योग होता है। इनमें से कोई नहीं, वास्तव में ये आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसको लिया गया है 89 का जो आएगा, इनमें से कोई नहीं।
निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द यहाँ पर आपको बताना है। अंधकार, उज्ज्वल, अनुसरण, उपलब्ध, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तव में ये उज्ज्वल वाला आएगा। यहाँ पर दो यहाँ पर जो आता है आप देखेंगे दो इस प्रकार का ज आएगा और वल, ये सही इसका प्रोनाउंस है, ये सही इसका स्पेलिंग है। तो यहाँ पर ये आना चाहिए, तो यही वाला यहाँ पर गलत है। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो वास्तव में डी आएगा, ईमा, ईमा प्रत्यय है। संन्यास शब्द कौन सा उपसर्ग है, सम, सम, सनि, यास, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, समधन्यास, संन्यास आएगा। निम्नलिखित में मयूर का तद्भव रूप लिखो। मयूर का मौर, मोर, मौर, मुरा, इसमें से आपको बताना था कि कौन सा सही आंसर आएगा। सही आंसर बी आएगा, मोर होगा, मोर का तद्भव रूप। तो ये सब आप लोग देख के जाएंगे, एक आइडिया भी होता चला जा रहा है कि भाई उनको पढ़ के क्या जाना है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र बंदूक नहीं होता, अस्त्र होता है, ये गलत हो जा रहा है। श्री कृष्ण का अनेकों नाम है, अनेक नाम होगा, अनेकों नहीं होगा। हमारी सौभाग्यवती कन्या विवाह होने जा रहा है। जब कन्या जब तक विवाहित नहीं होती तब तक सौभाग्यवती नहीं बोलते, आयुष्मती बोलते हैं, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी आदमी को भेज दो, यहाँ पर किसी भी आदमी को, यहाँ पर किसी आदमी को भेज दो, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लग रहा है। तो इसमें आंसर ई लिया था, इनमें से कोई नहीं। तो 96 का आंसर ई आएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं 2017 में किस प्रकार हिंदी व्याकरण पूछा गया था। 17 में क्वेश्चन सेटेड वाला था, परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। ये आपको बताना है कि परशुराम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। भार्गव, शिवप्री, भृगुनंदन, रेणुका नतन, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। सही आंसर बी आएगा, शिवप्री, इसका पर्यायवाची नहीं है। प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या है, बताना था। करुणा, शोक, दुख, विषाद, या इनमें से कोई नहीं, आपको यहाँ पर बताना था कि प्रफुल्ल का जो है विलोम शब्द यहाँ पर क्या है। तो 89 का ई बोला गया था। प्रफुल्ल का जो विलोम शब्द है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वास्तव में प्रफुल्ल का उदास होता है, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। करुणा है, शोक है, दुख है, विषाद। प्रफुल्ल का विलोम उदास होता है। विभाषा किसे कहते हैं, खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र के शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा के नाम से जाना जाता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय जीत, इच्छाधारी, इंद्रियातीत, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, इंद्रियातीत होगा। सरकार शब्द कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है कि सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। स, सर, कार, सरक, इनमें से कोई नहीं। सरकार में सर उपसर्ग लगा है। जनौला में कौन सा प्रत्यय है, ला, उला, नौला, औला या जन, इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कौन सा है। सही आंसर इसमें औला, औला प्रत्यय, जनौला कौन सा प्रत्यय, तो औला प्रत्यय यहाँ पर है। यहाँ पर मैं आयोग द्वारा जारी किए गए मॉडल आंसर से ही उत्तर को आपको बता रहा हूं। कोई दुविधा हो तो आप मॉडल आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन से जो कम खर्चा करता है को वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प चुनिए। ये आपको बताना है कि जो कम खर्चा करता है। अति व्ययी, अपव्ययी, अति व्ययी, मित व्ययी, इनमें से जो कम खर्चा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मित व्ययी। याद रखें, मित व्ययी कहा जाता है। लघुर्मी में कौन सी संधि, वियोग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ईश्वर संधि का उदाहरण है। कान फूंकना का अर्थ क्या है, कान फूंकना, चौकन्ना करना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना, चुगली करना, या इनमें से कोई नहीं, कोई इसमें से आएगा। सही आंसर बी आएगा, गुरु मंत्र देना होता है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, गुण के विरुद्ध नाम होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, मूर्ख, धनवान, डींग हाँकना, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, मूर्ख धनवान को आंख के अंधे गांठ के परे के रूप से जाना जा सकता है। तो आप लोग देख सकते
सकते हैं कितना सरल ढंग से इसको समझाया जा रहा है और कितने सरल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जिसको आप अच्छे से तैयारी करके अपने जो वो है क्या बोलना चाहिए सक्सेस को आप निश्चित कर सकते हैं। चलिए 2018 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी एक नज़र हम लोग यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध रूप क्या है? ये आपको बताना है कि अशुद्ध रूप इसमें से शुद्ध रूप सॉरी निम्नलिखित में शुद्ध रूप क्या है इसमें से आपको बताना है। अंजलि, कालिदास, श्राप, अहल्या इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी है अहल्या। आंख उठाकर न देखना का सही अर्थ क्या है? पलके बंद रखना, आंख न खोलना, उपेक्षा करना, तपस्या करना इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा उपेक्षा करना। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? करेले के बेल के नीम और चढ़ाई जाती है। करेले और नीम आसपास उगाते हैं। गुणी की अच्छी संगत पकड़कर गुणवान हो जाना, बुरे की बुरी संगत पकड़कर और बुरा हो जाना, यही इसका अर्थ होगा। कौन सा शब्द सही है? फिर से रिपीट हो गया। यहाँ पर ये जो डबल ज लगा है ये ए वाला देखिए ज ज यही शब्द सही है, ये रिपीट हो रहा है। कभी कभी देख भी लेना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि बार बार अक्सर कभी कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरविंद, राजीव, गिरीश, नीरज इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर सी आएगा गिरीश। गिरीश शिव का पर्यायवाची है, न कि कमल का। ये स्वर प्रकार है ए ओ ओ आओ, ये सब के सब जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो ये 72 का जो आंसर आएगा वो आएगा संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर का आएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? घोटक, कपूत, कोयल या धर्म इसमें से आपको बताना है। 73 का सही आंसर ए आएगा घोटक। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है प्रभाकर, विशंभरा, मधुकर या कलाधर इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची है। सही आंसर डी आएगा कलाधर। उपसर्ग का विलोम शब्द क्या है? ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। उपसर्ग का विलोम अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग, क्या होता है? प्रत्यय। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय होता है। चलिए 2019 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी एक नजर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर है षणमास का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। षट धन मास, षण धन मास, षट धन मास या षण धन, ये वाला षण धन मास, ये वाला ना, ये वाला ना, इनमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा षट धन मास, षणमास होता है। पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कलत्र, दारा, नंदनी, प्राणप्रिया। सही आंसर सी आएगा जो नंदनी है यही पत्नी के लिए पर्यायवाची नहीं है। वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में संकेत वाचक सर्वनाम क्या है? वह एक अच्छा छात्र, इसमें आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा वह जो है ये संकेत जो दे रहा कि वह यह संकेत वाचक वाक्य है। प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? यहाँ पर 2, 3, 4 या 6 इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 2 शब्दों से मिलकर बना है। घड़ों पानी पड़ जाना, सॉरी, घड़ों पानी पड़ जाना, इसका सही अर्थ क्या होगा? स्नान करना, परेशान करना, अत्यंत लज्जित होना, सिर पर पानी डालना। सही आंसर सी आएगा अत्यंत लज्जित, अत्यंत लज्जित होना। अनभिज्ञ का संधि विच्छेद कीजिए, यह आपको बताना है कि अनभिज्ञ का संधि विच्छेद क्या है। तो इसमें जो अनधन भिज्ञ, अधन भिज्ञ, न धन भिज्ञ, अन्य अनभिज्ञ धन क्या, यहाँ पर वास्तव में ये सही तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन फिर भी सी आंसर लिया है। वास्तव में यह होना था अन, यहाँ पर अन आता, लेकिन अन में जो होना था इसमें हलंत लगना ही चाहिए था। अन्न धन भिज्ञ ये होता तो समझ में आ जाता। अन्न धन, यहाँ पर अभिज्ञ, ये वाला अन्न धन भिज्ञ नहीं अभिज्ञ, तो यहाँ पर बन सकता था। यहाँ ये सही यहाँ पर होता, लेकिन इसमें ना दिया है, यहाँ पर हलंत आ करके ना होना था, फिर भी यही लिया है, सी आंसर इसमें लिया था। निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है? ये आपको बताना है कि सही वाक्य इसमें से कौन सा। मैं छत पर बिल्ली देखा, मैं छत में बिल्ली देखा, मैंने छत पर बिल्ली देखी, मैं छत के ऊपर बिल्ली देखी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा मैंने छत पर बिल्ली देखी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा? संग्रहित, संग्रहित, संग्रहित या संग्रहित, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर यही डी वाला है, ये वाला सही है, संग्रहित, यही वाला सही यहाँ पर है, बड़ा ही आएगा।
क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, समास कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, समास के 6 भेद होते हैं। नील कमल में कौन सा समास है ये आपको बताना है, सोच के बताइए। सही आंसर कर्मधारय है। कमल की विशेषता बताता है नीले रंग का कमल, तो नील कमल कर्मधारय है। और सबसे बड़ी बात है, नील कमल से किसी दूसरे चीज का बोध भी नहीं हो रहा है। अब हमको चलना है कि हिंदी व्याकरण का 2020 का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, उसको हम लोग लेके एक बार चलते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है। ये क्वेश्चन आ रहा है। 5, 7, 9 इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको कोई एक आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 5 भागों में बांटा है। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, इस प्रकार 5 भागों में बांटा है। छत्तीसगढ़ी भाषा इनमें से किसके अंतर्गत पड़ती है? सब आप लोग जानते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पड़ती है। वह बालक रोता है बाग में, वह शब्द क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, वह सर्वनाम है। वह सर्वनाम है, ना संज्ञा, न क्रिया, न विशेषण। क्वेश्चन से नाग शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पर सर्प, नाग शब्द का एक अर्थ होता है सर्प, इस शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है इसमें 73 वाले क्वेश्चंस में। तो सही आंसर इसका दूसरा अर्थ होता है हाथी। याद रखें, नाग का अर्थ सर्प भी होता है, नाग का अर्थ हाथी भी होगा। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है? ये आपका रिपीट हो रहा है, इसे तत्सम शब्द कहते हैं। मूक का सही विलोम शब्द क्या होगा? मूक माने जो बोलता नहीं है, और सही विलोम होगा वाचाल, जो बहुत ज्यादा बातें करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निःजीव, निर्जीव, निर्जीव या निर्जीव, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, निर्जीव लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? ये आपको बताना है, तालु से कौन सा होता है। तो आप उच्चारण करके देख लो, रा, रा, सा, श और सा, श। श आप देखोगे तो जीभ आपका जो ऊपर वाला जो है ना, ऐसे जा रहा होगा, मुड़ के ऊपर तालु से टकरा रहा होगा, तो ये सा वाला यहाँ पर होगा। तो आप इसको प्रयोग करके देखोगे तो आसानी से बनता चला जाएगा। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द होगा, ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, अमूल्य होता है। से विभक्ति का प्रयोग किन दो कारकों में होता है? ये आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, करण एवं अपादान कारणों में, कारक में, करण और अपादान कारक में इसका होता है प्रयोग। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, अनासक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, अनधन असक्त, अनधन असक्त, सॉरी ये वाला आएगा, मुझसे गलती हो रहा, अनासक्त, ये वाला छोटा आ लग जाएगा, अनधन आसक्त, ये अनधन आसक्त ये आएगा, ये नहीं आएगा, अनधन आसक्त सी वाला आना चाहिए। ग्रह कलह शब्द का सही समास विग्रह आपको करना है कि ग्रह कलह का सही समास विग्रह क्या कीजिए। ग्रह और कलह, ग्रह से कलह, ग्रह के लिए कलह, ग्रह में कलह, यही आंसर आएगा, ग्रह में कलह। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? शहीद होना, सफल होना, निराशा होना, लाभान्वित। सही आंसर ए आएगा, इसका सही अर्थ होता है शहीद होना। नव वर्ष मंगलमय हो, किस तरह का वाक्य है? विधान वाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या संकेत वाचक। ये सरल टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं जो आपसे आसानी से बन जाएंगे। ये वास्तव में जो है इच्छा, आपकी इच्छा है कि मंगलमय हो, इच्छावाचक। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है? बहुत पूछता है, ये डी वाला आएगा, गारसा दी तासी। अगर किसी को विवाद हो तो आप सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा, गूगल में ही सर्च मारो आपको मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत लोग सोचते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा देते हैं, लेकिन नहीं, गारसादा तासी, इसका जो सही आंसर है गारसादा तासी। क्वेश्चन है, उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ये आपको बताना है। उससे दौड़ा नहीं जाता सही आंसर भाववाच्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर बात, रात, आय या व्यय, इसमें से आपको बताना है कौन सा पुल्लिंग है। सही आंसर डी आएगा, व्यय जो है ये पुल्लिंग है।
क्वेश्चंस है आपके सामने, क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? 89 का आपको बताना है। विशेषण, सर्वनाम, वाच्य या कारक। सही आंसर यही आएगा, वाच्य कहा जाता है। क्वेश्चन है लहुटना। लहुटना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लहुटो, लहुटाई, लहरिया या लहटना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, लहुटाई होगा। सकर्मक क्रिया है, ये तो अभी तक आप समझ चुके होंगे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, बबीता रोटी खा रही है। बबीता तो रोटी 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 पर प्रभाव किस पर पड़ रहा है? रोटी पर, तो यही आंसर है। वह रो रहा है, स्वयं पर पड़ रहा, अकर्मक क्रिया है। राम मनन कर रहा है, स्वयं पर पड़ रहा, आकर्मक है। गीता नाच रही है, आकर्मक क्रिया, स्वयं पर प्रभाव पड़ रहा है। बबीता रोटी खा रही है, रोटी पर प्रभाव पड़ रहा है, सकर्मक क्रिया है। माटी तन कच्चा है काया, सपना साही जिनकी है छाया। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, ये छेकनुप्रास, छेकनुप्रास अलंकार इसमें है। काव्य में जब एक या अनेक वर्णों के की एक बार ही आवृत्ति हो, वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। कोई भी वर्ण आप देखोगे तो वो भी एक ही बार, माने एक ही बार सब आया। माटी तन कच्चा है काया, सपना साही जिनकी है छाया। बार बार कोई रिपीट, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी जो है रिपीट नहीं हुआ, इसलिए इसको छेकानुप्रास के अंतर्गत लाया जाएगा, छेका अनुप्रास कहा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 2021 में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसी को हम लोग को देखना है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में प्रथम लेखक कौन है? फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि कौन सा, ये गारसादी तासी, मैंने कहा था ये आएगा, गारसादी तासी सही उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चंस इसमें इस समय जो है जोड़ी बनाने वाला ज्यादा दे रहा है, आने वाले समय पैटर्न थोड़ा सा बदला है और जोड़ी बनाने वाला ज्यादा देते चला जा रहा है कि जोड़ी आप बनाइए। इस प्रकार का क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहा है। माने कौन से ताली आप जोड़ा बनाओ कि मूर्धन है, नासिका से है, दांत से है या तालु से है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर मैं बताता जा रहा हूँ, सी वाला आएगा। अतला सा का तीसरा लिया है, सा जो है, सा आप बोलिए तो दांत में टकराता है आपका जीभ, ये वाला। और इसके बाद पहला श जो है, मूर्धा, जीभ आपका मुड़ रहा है, और ये वाला श आप बोलते हो तो ये वाला श आप बोलोगे तो ये तीसरा जो आ जा रहा है, ये स आ जा रहा है। चौथा तालु, देखो श ऊपर तालु से टकरा रहा है, न न करेंगे तो नाक से ध्वनि निकल रही है, मतलब ये आ जा रहा है दूसरा, तो सी वाला आंसर आपका लिया है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चुनिए, इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है। कर्ज के बोझ में दबी बुढ़िया प्राण त्याग दी, कर्ज के बोझ में दबी बुढ़िया प्राण त्याग दिए, कर्ज के बोझ में दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दी, कर्ज के बोझ में दबी बुढ़िया ने प्राण त्याग दिए, ये डी वाला आंसर इसमें आएगा, सही होगा। समाज का सही विशेषण रूप क्या होगा, ये आपको बताना है कि समाज का सही विशेषण रूप क्या होगा, तो यह सामाजिक होगा। क्वेश्चंस फिर आपको जोड़ा बनाने को दिया गया है। मैं बोला था पैटर्न थोड़ा सा चेंज है और पूरा जोड़ा आपको बनाना है, तो 23 का जो आंसर इसमें बी लिया गया है। अर्थात आप इसमें कंफ्यूज भी किया, देखो भाई 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 बहन त्रिभुज और त्रिपुरारी, यहाँ पर ती ती आएगा तो दोनों दिगु नहीं आ सकते, और भाई भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना होगा। तो मतलब इसका त्रिभुज का जो लिया है, तीन भुज, तो त्रिभुज जो है ये बहुब्री समाज माने ब्रह्मा को ले लिया होगा। इसका अर्थ त्रिपुरारी दिगु ले लिया होगा, तो दिगु माने संख्यावाचक है। भाई भाई को ये पहला द्वंद्व लगाया और भाई बहन को अव्ययी भाव समाज के अंतर्गत लिया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, रिपीट हो रहा है सर, ये भाववाच्य यहाँ पर आ रहा है, भाववाच्य आएगा। तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संदर्भ में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी अबहट के नाम से अभिहित किया है। इस अबहट का उद्भव का सही क्रम क्या है, यह आपको बताना है कि सही क्रम इसमें से क्या है। सही आंसर ये डी लिया जा रहा है। पहले संस्कृत, संस्कृत से बना पाली, पाली से बना प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अपहट। क्वेश्चंस फिर से जोड़ी बनाने को आपको दिया गया है कि घाट, कमीज, गांव, जनपद और ये तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी लिया जा रहा है, अर्थात खाट ये जो है देश से शब्द है, कमीज जो है विदेश से शब्द है,
गांव अगर बात की जाए तो तद्भव शब्द है और जनपद तो पूरा पूरा तत्सम शब्द है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मूक का विलोम शब्द क्या होगा? इसमें से आपको पता है 27 नंबर का मूक का विलोम, ये हो चुका है, दोबारा रिपीट हो रहा, बाचाल, है ना। सौंदर्य कैसा शब्द है, ये भी आप देख रहे हैं कि पूरा रिपीट हो रहा, गुणवाचक विशेषण है, सौंदर्य गुण बता रहा, सुंदरता बता रहा है। जो शब्दांश किसी शब्द के साथ उसके आगे जोड़कर उसका विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? कॉमन क्वेश्चन, सबको मालूम है, उपसर्ग कहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, तदुपरांत शब्द का सही संधि विच्छेद आपको करना है। तदुपरांत क्या होगा? सही आएगा, यही आएगा, तत्धन उपरांत, ये वाला सही है। विश्वसनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? इसको आपको बताना है। सही आंसर ई प्रत्यय, ये वाला प्रत्यय होगा, मतलब आपको उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत अच्छे से देख लीजिए। दांत काटी रोती होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? थोड़े समय का साथी होना, एक ही स्वभाव का होना, गहरी शत्रुता होना, गहरी मित्रता होना। सही आंसर डी आएगा, गहरी मित्रता होना, इसका सही आंसर होगा। फिर से इसमें जोड़े बनाने को दिया गया और एक चीज आप और देख रहे हैं कि जो 21-22 से मैंने 20 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ी नहीं दिया हूँ, इसी में 25 क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फिर से लेकिन जोड़ी बनाने वाला पूरा दिया गया है कि 33 का क्वेश्चन क्या, तो 33 का आंसर ए लिया गया। जलद का, जलद मने बादल होता है, और जलज मने होगा कमल, और पाथ मने होगा पानी, और उपधान, उपधान होगा तकिया, मने पहला वाला इसको लिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें 3 शब्द स्त्रीलिंग है जबकि एक शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चाल, दाल, खाल, गाल, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, गाल जो है पुल्लिंग शब्द है। फिर से आ गया है, यहाँ पर आपको जोड़ा जोड़ा बनाने को दिया गया है, तो इसका सही आंसर सी लिया गया है, अर्थात सूल पाणी मतलब शिव आ रहा है। दंड पानी तो यमराज सा दंड देते हैं। वज्र पानी तो इंद्र वज्र धारण करते हैं, और सारंग पानी आ जाएगा विष्णु। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की मात्रात्मक शुद्धि अशुद्धि पर विचार करते हुए दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। माने यहाँ पर देखिए, ये उज्जवल तो गलत है, पहले ही बता दिया, यहाँ पर गलत है। और सूची में बड़ी सूची आएगी, ये भी गलत है, तो इसमें सही उत्तर जो है ना, 1 एवं 2 दोनों अशुद्ध है, यही वाला यहाँ पर आता है। अब चलते हैं 2022, मैंने जो पिछले वर्ष कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, चलिए उसको भी एक नजर हम लोग देखते हैं। देखना ही है ताकि आपको आइडिया हो सके और आप तैयारी कर सके कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया। मैंने कहा जोड़ा वाला प्रचलन चल रहा है, तो इसमें भी सीधा सीधा जोड़ा उठा दिया गया, ये जोड़ा बनाएंगे। माने आपको पर्यायवाची शब्द आपको देखना होगा, पर्यायवाची करके देखना होगा, इन पर्यायवाची का सही उत्तर में आपको जोड़ा बनाना था। सही आंसर इसका डी लिया गया है, मतलब जलज मने होता है कमल, और जलद, जलद मने होता है बादल, और जल्द मने होता है समुद्र। जिन शब्दों का लिंग वचन पुरुष कारक आदि की वजह से विकार या रूप परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सही आंसर ए आएगा, उन्हें अवयव कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य को सार्वनामिक विश्लेषण का उदाहरण माना जा सकता है? नई कलम राम की है, पहली कलम राम की है, विदेशी कलम राम की है, यह कलम राम की है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, यह कलम राम की है। क्वेश्चंस फिर आपको जोड़ा बनाने को दे दिया गया है कि इसमें से आप जोड़ियां बनाइए। करुणा का अर्थ क्या है, संवेदना का अर्थ, और दया का अर्थ क्या है, और कृपा का अर्थ क्या है? सही आंसर जो इसका जो लिया जा रहा है, माने हूबहू वही वही है, मतलब 1 2 3 4। माने करुणा का अर्थ दूसरे की दुख को देखकर पिघल जाना, संवेदना दूसरे के दुख का गहरा प्रभाव पड़ना, दया दूसरे के दुख को देखकर उसे दूर करने का स्वाभाविक इच्छा, और कृपा अपने से छोटी के दुख को देखकर उसे दूर करने की सक्रिय इच्छा। फिर इसमें एक जोड़ा बनाने को यहाँ पर दिया गया है
कि कच्छ क्या होगा, कच्छा क्या होगा, सजावट क्या होगा, महाभारत क्या होगा। इसमें से कुछ एक दो चीज आपका बन जाता है तो आपका ऑटोमेटिक क्या होने लगता है, जैसे कक्षा में बहुत सारे झुंड होते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। यहाँ पर महाभारत क्या है तो जातिवाचक हो जाए। अब दो ही अगर बन जाएगा तो आप अपने आप बना लोगे, जैसे दो का आप इसमें मेल करोगे तो ये मिल जा रहा है अपने को। यहाँ पर ये कच्छ का आ जाएगा, तीसरा कच्छ का जो आ जा रहा है, ये मुझसे गलत हो रहा, महाभारत जो आ जा रहा है, सॉरी यहाँ पर कौन सा जम रहा था, इसको मेरे को यहाँ पर देखना है। तो 2 4 2 1 इसी को लिया है, मतलब ये वाला नहीं आएगा। आपका बी वाला आंसर अपन को देखना है कि बी वाला ये आंसर कह रहा है, मतलब कच्छ का आ जा रहा है, कच्छ का जातिवाचक बना रहा है। और कच्छा तो इसने समूहवाचक तो साम साफ जा रहा है, समूहवाचक हो जा रहा है। और सजावट दूसरा भाववाचक नजर आ रहा है। और महाभारत जो आ रहा है ये व्यक्तिवाचक आ रहा है। मैं भाववाचक व्यक्ति, मुझसे गलती, ये वाला हो जाएगा, ये वाला सही आंसर इसको लिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, दाढ़ी, मूछ, नाखून या पूंछ, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, नाखून जो है पुल्लिंग शब्द है। फिर से आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है, किसको क्या कहा जाता है जोड़ा। एक तो आपको मिल गया, नाक को हम लोग पहले कहीं मिल गया था, हाथी कहा जाता है। हरी मतलब यहाँ पर शेर कहा जाता है। शून्य तो आकाश है तो बच जाएगा आप जल। अब इसमें से आपको 91 का देखना है, तो ये आपका दूसरा वाला, ये डी वाला ना, पहले का दो, फिर नाक का हाथी, और ये चौथे का ये आ जाएगा, चौथा आ जाएगा सी का, और ये तीसरा आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा। ये देखो और पूरा रिपीट हो गया। आजकल मैंने कौन सा संस्कृत का है ये है, तो ये रिपीट क्वेश्चन, इसलिए एक नजर जरूर देख लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट होते हैं। ये सी वाला आ जाएगा, पहले संस्कृत आया, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अभट आया। फिर देखिए इसमें से फिर आपको बनाना है, या आप खुद ही प्रयोग करके, लेकिन एक बार जरूर पढ़ लेंगे ग्रामर को कि ई घ ब और रा का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। इसका डी आंसर यहाँ पर लिया जा रहा है। ई ई होता है तालु से उच्चारण किया जाता है। और घ वाला माने पहला आ जाए, कंठ से उच्चारण होता है घ, आप उच्चारण करके देखो। और वह आएगा ओठ, ब में दो को ओठ टकरा रही है। और रब आ जाएगा मूर्धा, र आपका जीभ देखो मुड़ रहा है, मूर्धा कहा जाता है। निम्नलिखित व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना है। कल उस बुढ़िया का प्राण निकल गया, कल उस बुढ़िया का प्राण निकल गई, कल उस बुढ़िया का प्राण निकल गए, कल उस बुढ़िया का प्राण निकल निकल गए। इसमें से आपको बताना है कि 94 का क्या सही है। सही आंसर यही है, कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए। क्वेश्चंस फिर से जोड़ा बनाने को आ रहा है। यहाँ पर जोड़ा बनाने को मुहावरा है, मुहावरा को जोड़ा बनाने को यहाँ पर दे दिया है कि कौन सा इसका सही आंसर आएगा। तो सही आंसर ए आएगा। नाक कटना, ये हो जाएगा बेइज्जत होना। नाक रख लेना, चौथा प्रतिष्ठा रख लेना। और नाक में दम करना तो दूसरा आएगा घनिष्ठ, सॉरी, नाक में दम करना तो पहला आ जाएगा ना, बहुत परेशान करना। और नाक का बाल होना, घनिष्ठ मित्र होना। इस प्रकार अमूल्य शब्द का पूर्ण अर्थ समझाइए, यहाँ पर पूछा है अमूल्य शब्द का, तो आपको मालूम होना चाहिए जिसका मूल्य आंका ना जा सके उसी को अमूल्य कहा जाता है। क्वेश्चंस इसमें दिया है कि क वर्ण से प्रारंभ होने वाले 4 शब्द क्रम, कर्म, कंगन, काम नीचे दिए जा रहे हैं। हिंदी शब्दकोश में इन चारों शब्दों का अर्थ खोजने पर कौन सा शब्द आपको पहले स्थान पर, और कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर, कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर, तथा कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर ए आएगा, पहले कंगन, फिर कर्म, फिर काम, और क्रम आएगा लास्ट में। सूची 1 और 2 को यहाँ पर मिलाना है, एक साथ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा क्या होगा। तो इसका सही आंसर बी लिया गया है, अर्थात महोदधि, महोदधि जो है एक कर्मधारय समाज है। वीणा पानी ये चौथा बहुब्रीहि समाज है। यथा योग्य जो है पहला अव्ययी भाव, और विद्यालय है तत्पुरुष समाज है। फिर से जूता, ये सॉरी, यहाँ पर आपका बन पूछ दिया गया है
मैंने जोड़ी बनाओ। मैंने जोड़ी बनाने वाला पूछा लता, पत्ता, जूता, गुलाब, तद्भव है या तत्सम है, ऐसे करके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको तरीका पता चल रहा होगा। इसी पैटर्न में पूरी तरह संभावना के ऐसे पैटर्न में ही आएगा। इसका सही आंसर सी लिया गया। लता जो है आपका माने दूसरा तत्सम तत्सम शब्द है। पत्ता जो है आपका ये तद्भव शब्द है। जूता जो शब्द है देशज शब्द है और गुलाब जो है ये आया विदेशी शब्द आ रहा है। अब इसमें है राम अपनी माँ के साथ पहला ये एसएससी में ऐसा टाइप क्वेश्चन पूछता है। राम अपनी माँ के साथ बनारस जाने की नई योजना को पूरा कर दिया है। इसमें वाक्य खंड गलत है, उसे चुने। कौन सा वाक्य खंड गलत है इसे चुनना है। तो पहले वाला ही वाक्य खंड गलत है, ये वाला राम अपनी माँ के साथ ये वाला वाक्य खंड गलत है। तो इस प्रकार आपको देख के जाना है कैसे तैयारी करना है मैंने आपको बता दिया। इससे एक आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। यद्यपि वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन फिर भी ये वीडियो बहुत काम की है। और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए। बहुत सारा वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं मैं सीजीपीएससी प्री 2024 वाला प्ले लिस्ट दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। आप लोग वीडियो वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी